लेके बैठे और अपनी जपमाला भी लेके बैठे। ठीक है, शुरू करेंगे। सबसे पहले भगवान का आह्वान मंत्र। हरे कृष्ण। कृपया करके श्लोक दोहराएंगे, आप में से कौन दोहराएंगे? यस, अनीता माता जी, अनीता टंडन माता जी श्लोक उच्चारण कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। अनीता टंडन माता जी श्लोक का दोहरान कीजिए। जी, अध्याय 15 है, श्लोक संख्या 16। सभी भक्तों से निवेदन है, कुछ लोग अभी तक भगवद गीता नहीं खोले, रिक्वेस्ट करता हूँ खोल लीजिए प्लीज। अध्याय 15 श्लोक संख्या 16 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हमने 15वें अध्याय का 15वां श्लोक समझा था, जिसमें भगवान ने बताया था कि भगवान उनकी आवाज कुछ कम आ रही है और उनसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहनम अर्थात विस्मृति आती है, भूलने की शक्ति आती है। श्लोक संख्या 16। आवाज कम आ रही है। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर चाक्षर एव च, क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि, क्षरः सर्वाणि भूतानि, कूटस्थोऽक्षरमुच्यते। कूटस्थोऽक्षर उच्यते। एक बार और। द्वामिमो पुरुषो लोके, द्वाविमो पुरुषो लोके, क्षरक्षाक्षर एव च, क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि, क्षरः सर्वाणि भूतानि, कूटस्थोऽक्षरमुच्यते। कूटस्थोऽक्षर उच्यते। बहुत अच्छा, शब्दार्थ दोहराएंगे। द्वौ दो, द्वौ दो, इमो ये, इमो ये, पुरुषो जीव, पुरुषो जीव, धीरे धीरे, लोके संसार में, लोके संसार में, क्षर च्युत, क्षरः च्युत, च तथा, च तथा, अक्षरः अच्युत, अक्षरः अच्युत, एव निश्चय ही, एव निश्चय ही, च तथा, च तथा, क्षरः च्युत, क्षरः च्युत, सर्वाणि समस्त, सर्वाणि समस्त, भूतानि जीवों को, भूतानि जीवों को, कूटस्थः एकत्व में, कूटस्थः एकत्व में, अच्युत अक्षरः अच्युत, अक्षरः अच्युत, उच्यते कहा जाता है, उच्यते कहा जाता है। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। अनुवाद दोहराइए। जीव दो प्रकार के हैं, जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव, भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है, च्युत क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। अच्युत अक्षर कहलाता है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। जैसे कि हमने सबसे पहले इस अध्याय में एक उल्टे पेड़ के बारे में समझा था, ऐसा बरगद का पेड़ जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ हैं, शाखाएं नीचे की तरफ है। फिर हमने समझा था इस पेड़ को हमें विरक्ति के शस्त्र से काट डालना है। फिर उसके बाद में हमने समझा कि भगवान का एक ऐसा धाम है जहां जाकर के वापस नहीं आते हैं। फिर हमने समझा कि हम सब लोग कौन हैं। हम सब लोग भगवान के शाश्वत अंश हैं, भगवान के अंश हैं। फिर हमने समझा आगे अलग अलग प्रकार के श्लोकों में भगवान के नित्य धाम के बारे में, और फिर भगवान ने बता दिया
कि भगवान को हमें कैसे देखना है हर जगह, उसके बारे में भगवान ने बताना शुरू कर दिया। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि की शक्ति या रोशनी मैं हूं। फिर भगवान ने इसी क्रम में आगे बताया कि जो व्यक्ति आत्मा को देखता है, कैसे ये आत्मा शरीर लेती है, कैसे ये शरीर कुछ समय तक चलता है तीनों गुणों के अंतर्गत, और कैसे शरीर शांत हो जाता है, आत्मा बची रहती है। ये सब जो देखता है वही वास्तविक देखता, बाकी तो सही से नहीं देखता है। ज्ञान चक्षु के बारे में समझा। फिर हमने आते आते 15वें श्लोक में हमने समझा कि उससे पहले हमने समझा भगवान क्या करते हैं, हमारे भोजन को पाचन करते हैं। श्लोक संख्या 14 में भगवान हमारे जो भोजन है उसका पाचन भी भगवान करते हैं हमारे शरीर में, वैश्वानर अग्नि के रूप में, वैश्वानर भूतवा, हर एक जीव में वैश्वानर के रूप में भगवान विराजमान है। फिर 15वें श्लोक में जो हमने समझा था, 3 क्लासेस से वही समझ रहे थे कि हम भगवान के शाश्वत अंश हैं, लेकिन भगवान कहां पर स्थित है हमारे अंदर, हृदय में स्थित है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मतलब मेरे से स्मृति, नॉलेज, ज्ञान याद रखने की शक्ति, स्मृति, ज्ञानम अर्थात जो ज्ञान है वो, नॉलेज है वो, और अपोहनम भूलने की शक्ति भगवान से आती है। फिर भगवान ने कहा वेदों के बारे में क्या कहा, सुमन माता जी, वेदों के बारे में क्या कहा भगवान ने? हरे कृष्णा प्रभु जी, उन्होंने यही बताया कि वेदों के द्वारा ही हम भगवान के साथ अपना संबंध समझ सकते हैं, विभिन्न विधियों के द्वारा हम उसको संपन्न कर सकते हैं, और परम लक्ष्य है कि भगवान के पास हम कैसे गोलोक धाम जा सकते हैं वापस। बिल्कुल ठीक बात है। श्लोक में क्या बताया है भगवान ने वेदों से संबंधित बात? श्लोक में तो बताया कि मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ, स्मृति, ज्ञान, विस्मृति सब मुझसे ही आती है। मैं वेदों के बारे में पूछ रहा हूँ, फिर आप पूरा श्लोक बोले जा रहे हैं। और वेदों के द्वारा ही मैं जानने योग्य है, संकलन करता भी मैं ही हूँ, और परम लक्ष्य है मेरा जानना, मेरा को वेदों के द्वारा ही भगवान को जानना परम लक्ष्य है। ऐसे गड़बड़ बंद क्या करो, जब सीधा पूछा तो सीधा उत्तर देना है। बिल्कुल सही बताया आपने लास्ट में कि भगवान ने बताया मैं ही सभी वेदों के द्वारा जाने वाला हूँ, और वेदों का संकलन करता भी मैं ही हूँ, और परम लक्ष्य है कि भगवान मैं वेदों को जानता हूँ, मैं वेदों को जानता हूँ, जानने वाला भी मैं हूँ, और वेदों के द्वारा मुझे जाना जाना है, और वेदों को कंपाइल करने वाला, संकलन करता भी मैं हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस प्रकार से हमने समझा। अब हम आगे समझ रहे आज के श्लोक में, द्वाम इमो पुरुषो लोके, 2 तरह के पुरुष हैं। हमने 13वें अध्याय में समझा था पुरुष का अर्थ क्या होता है जीव। तो यहाँ का अनुवाद पढ़ के बोल रहे हो प्रभु जी पुरुष, यहाँ का अनुवाद पढ़ के बोल रहे हो। पुरुष का अर्थ क्या होता है? भोक्ता। बिल्कुल सही बताया माता जी ने। पुरुष का अर्थ होता है एंजॉयर, भोक्ता। ठीक है, तो 2 तरह के भोक्ता है इस शरीर में। एक कौन भोक्ता है? हम आत्मा। और एक कौन भोक्ता है? परमात्मा। परम भोक्ता भगवान कृष्ण। परम भोक्ता भगवान श्री कृष्ण किस रूप में बैठे हुए हम सबके हृदय में? परमात्मा के तो परमात्मा के रूप में बैठे हुए, चतुर्भुज रूप में बैठे हुए। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भगवान जो है हम सबके हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ परमात्मा के रूप में बैठ करके वो जीव के अंदर क्या क्या करते रहते हैं 13वें अध्याय के अनुसार? बोलिए, परमात्मा क्या करते हैं? दृष्टा, अनुमंता, साक्षी है और अनुमंता। यस, उपदृष्टा, अनुमंता। हर एक काम को देखते हैं। और दूसरा अनुमंता अर्थात अनुमति देने वाले हैं। ठीक है, ये हमने समझ लिया था। अब हम बात कर रहे थे पुरुष शब्द की। पुरुष शब्द से अर्थ होता है भोक्ता, एंजॉयर। ठीक है, प्रकृति शब्द से क्या अर्थ है बोलो? पुरुष अगर एंजॉयर है तो प्रकृति शब्द से क्या अर्थ है? शरीर। एंजॉयड। यस, एंजॉयड अर्थात भोगे जाने वाला। तो हमारे जो ये शरीर है, हम पुरुष हैं, तो प्रकृति कौन है बोलो? आत्मा। वाह, क्या बात है, क्या बात है। हम पुरुष है तो प्रकृति आत्मा है।
शरीर हो गया ना, शरीर। रिंदन माता जी कहाँ पर ध्यान है? हम अगर पुरुष हैं तो हम अर्थात आत्मा अगर पुरुष हैं तो प्रकृति कौन हुई? ये शरीर। ठीक है, अब अच्छे से समझिएगा, सबका ध्यान एकदम भगवान की तरफ, इस ज्ञान की तरफ। अच्छा एक बात बताइए, क्या आत्मा भी प्रकृति बन जाती है? यस प्रभु, फॉर कृष्ण भी परमात्मा। भगवान के लिए आत्मा भी क्या बन जाती है? प्रकृति बन जाती है। तो कौन सा उदाहरण हमने दिया था, बताइए कौन सा उदाहरण सेट होता है यहाँ पर? प्रभु जी वो मैनेजर का, मैनेजर और किसान का और राजा का। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं है जी। तो हम बात कर रहे थे राजा या फिर मैनेजर या डायरेक्टर की बात कर रहे थे। तो जो एक नौकर है वो किसके द्वारा भोगा जाता है या उसको डायरेक्शन कौन देता रहता है? बोलिए। मैनेजर देता रहता है। ठीक है, अभी मैनेजर मालिक बना हुआ, मैनेजर जो है नौकर का भोगता है, लेकिन उस मैनेजर का भी मालिक है। तो मैनेजर भी प्रकृति बन जाता है, भोग्य बन जाता है। किसके लिए? मालिक। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, अब हम आगे समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ दो। द्वा मतलब बोलो, सभी लोग इशारा करो। द्वा मतलब दो। भाविका माता जल्दी सीख गए, हरि बोल। द्वा मतलब दो। तो दो क्या है? तो यहाँ कहा जा रहा है कि जीव दो प्रकार के हैं। भैया ये दो प्रकार के जीव कौन से हो गए? तो यहाँ पे बताया गया द्वामिमो पुरुषो लोके क्षर क्षाक्षर क्षर च अक्षर एव च। तो क्या मतलब हुआ क्षर और अक्षर का? क्षर जो एक नष्ट होने वाला और एक जो हमेशा रहता है प्रभु जी। क्षर का मतलब होता है जो होता है, जो अपने स्थान से गिर जाता है। तो हम सब लोग क्षर है कि अक्षर है? अक्षर है। तो अभी हमारी स्थिति कौन है? प्रभु जी क्षर है। आवाज हो तो मत ऑन कीजिए माइक को जी। तो आवाज हल्की आ रही है माता जी, सबको आ रही है। आप अपना माइक है ना वो तेज कर दो, अपना वॉल्यूम तेज कर दो अपना, कृपा करके, धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे, एक होता है क्षर। क्षर अर्थात जो अपनी स्थिति से गिर जाता है। स्थिति से गिरने का क्या मतलब है? अभी सब लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं और थोड़ी देर बाद गिर जाएंगे, ऐसा है? वो भौतिक है ना। क्षर का मतलब क्या हुआ? शरीर में परिवर्तन आना। परिवर्तन पूरा भौतिक है वो शरीर में। अपनी स्थिति से, अपनी चेतना से और अपनी प्रॉमिस से, अपनी चेतना से गिर जाता है, अपनी प्रॉमिस से गिर जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना फॉल डाउन हो गया। फॉल डाउन क्या अर्थ है? पहले मैं एकदम अपना स्टैंडर्ड फॉलो करता था। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल के लिए बात करें, आप में से बहुत सारे लोग बहुत टाइम से मान लीजिए शुगर नहीं खा रहे थे और बोले मैं स्वीट अवॉइड कर रही हूँ, स्वीट अवॉइड कर रही हूँ, और अचानक से कोई आकर के आपको ऑफर करे प्रेम से, थोड़ा तो खा लो, थोड़ा तो खा लो, और हमने खा लिया, तो उसको क्या बोलेंगे? फॉल डाउन हो गया। अरे यार इतने टाइम से फॉलो कर रहा था, इतने टाइम से सब सही चल रहा था, शुगर नहीं खा रहा था, और अभी खाना पड़ गया, गिर गया मैं अपनी स्थिति से। तो उसी प्रकार से चेतना से अभी हम सब लोग गिरी हुई चेतना वाले हैं। अभी हम सब लोग कैसे, बोलो? गिरी हुई चेतना वाले। कोई बता सकता है कैसे हैं हम सब लोग गिरी हुई चेतना वाले? प्रभु जी हमें हमारा लक्ष्य याद नहीं है। जो जब भी हम आए थे भगवान के यहाँ से, तभी हमें पता था हमें भगवान के पास जाना है और उसके लिए ही कार्य करना है। ठीक है, ठीक है, ये तो लंबा उत्तर हो गया। मुझे संस्कृत वर्ड्स में अडिग नहीं, हम अपनी इंद्रिय भोग में लगे हैं और अपने आप एक एक जना उत्तर दे दो। सुनीता कौल माता जी बोलिए। आप खूब बार बार अनम्यूट करके बोलते हो, बोलिए। नहीं पूछता तो भी बोलते रहते हैं, बोलो। क्योंकि हम अपनी इंद्रियों के विषय में लगे हुए हैं और अपने आप को शरीर मानते हैं, देह मानते हैं। चेतना के स्तर पर बताइए उत्तर, सुमन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम तो ये इस दुनिया में भौतिक जगत में जिस प्रकार की काम के लिए आए थे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, रीमा माता जी।
हम कृष्णा के बिना एंजॉय करना चाहते हैं। ये बात भी ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? कॉन्शियसनेस के लेवल पर पूछ रहा हूँ। यस लीना माता जी। हम हाँ सेंस ग्रेटिफिकेशन पे ही है ना हम, क्या क्या अपने सेंसेस के लिए हम अपने इंद्रियों के भोग में ही विलिप्त है। हाँ फिर से कॉन्शियसनेस लेवल के लिए बोल रहा हूँ, फिर से आप गड़बड़ कर रहे हैं। तो मुझे शाश्वत नहीं है। पहले हम सब लोग क्या थे? कृष्णा कॉन्शियस। बोलो, पहले हम सब लोग क्या थे? कृष्णा कॉन्शियस। और अभी हम क्या हो गए? बॉडीली कॉन्शियस। बोलो, पहले हम सब लोग क्या थे? कृष्णा कॉन्शियस और अब बॉडी कृष्णा कॉन्शियस। कॉन्शियस, अब बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं। ठीक है, पहले हम कृष्णा कॉन्शियस थे और अभी हम बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें समझने की है। तो ऐसा व्यक्ति जो कृष्णा कॉन्शियस जो था, फिर अभी बॉडी कॉन्शियस हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? उसका क्या हो चुका है? फॉल डाउन हो गया, फॉल डाउन हो गया है। उसका च्यूत है वो, च्यूत अर्थात वो अपने स्थान से गिर चुका है। समझ में आ रहा है आपको? यस। एक होता है अच्युत। अब बताइए, इसी परिभाषा के आधार पर बताएंगे अच्युत शब्द का अर्थ क्या है। यस बताइए। जो अच्युत नहीं होते जो हैं, कभी गिरता नहीं है, अपने प्रॉमिस से कभी हाँ, नीचे नहीं गिरता। जो अपनी स्थिति से, जो अपनी चेतना से कभी गिरता नहीं है, उसको बोलेंगे अच्युत। समझ में आ रहा है अनीता माता जी? ठीक है, सब लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अच्छा, एक और सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं। एक आपको जो पैसे की जरूरत थी, तो आप आपके दोस्त के पास गए और उसको जाके बोला, भाई प्लीज आज मदद कर दे, आज मदद कर दे, मैं तेरा पैसे जल्दी से चुका दूंगा, बस 1 महीने में तो पक्का, 1 महीने बाद तेरा पेमेंट वापस कर दूंगा, आज जरूरत है, प्लीज मदद कर दे। और इस प्रकार से जो है वो व्यक्ति पैसे दे देता है। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, और वो प्रॉमिस उसको याद नहीं आ रहा है। अब उसका दोस्त बोल रहा है, तुमने बोला था 1 महीने बाद वापस दूंगा, प्रॉमिस किया था, क्या हुआ? वो प्रॉमिस से गिर गया। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? अच्युत। जो अपनी प्रॉमिस से गिर जाता है उसको अच्युत बोलेंगे। च्यूत बोलते हैं प्रभु जी, उसको च्यूत बोलते हैं। उसको च्युत बोलेंगे। हाँ, तो इसलिए मैं बार बार ऐसे जानबूझ के शब्द उपयोग करता हूँ। ऐसा व्यक्ति जो अपनी स्थिति से गिर जाता है उसको बोलते हैं च्युत। ठीक है, जो अपनी स्थिति से नहीं गिरता उसको बोलते हैं अच्युत। और वो कौन है अच्युत? किसका नाम है? भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का नाम है अच्युतम केशव। वेरी नाइस। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, सबरी के जैसे, बेर सबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं। तो इस प्रकार से हमने समझा कि एक भगवान कृष्ण ही एकमात्र क्या है? अच्युत है, और हम क्या हैं? च्युत हैं। लेकिन हमारे अंदर भी, जीवों में भी 2 कैटेगरी होती है, एक होता है च्युत और एक होते हैं अच्युत। तो क्या मतलब है? जो आध्यात्मिक स्तर से गिर जाते हैं उसको बोलते हैं च्युत, और जो आध्यात्मिक स्तर से नहीं गिरते उसको बोलते हैं अच्युत। क्लियर हो गया आपको? आध्यात्मिक स्तर से जो कभी गिरते नहीं उनको क्या बोलते हैं? अच्युत। जो आध्यात्मिक स्तर से गिर जाते हैं उसको बोलते हैं च्युत। तो हम सब लोग क्या है? बोलो, च्युत हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान कृष्ण के धाम से गिर गए हैं, भौतिक जगत में आ गए, तो इसके लिए हम सब लोग क्या हैं? च्युत हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। जी, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए हम इसके अनुवाद को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अनुवाद इस प्रकार से है, जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत अर्थात शर होता है। समझ में आ गया? च्युत मतलब जो शर होता है, जो खत्म होता है, जो अपने स्थान से गिरता है, उसको बोलते हैं च्युत। आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अक्षर कहलाता है, और वो क्या होता है? बोलो,
आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अक्षर कहलाता है, अर्थात जो बढ़ता नहीं होता वो जो कभी अपने स्थान से गिरता नहीं, अर्थात आध्यात्मिक जगत से जो नहीं गिरता है उसको बोलते हैं अक्षर। तो अभी रिसेंटली एक तृतीया गई है, उसका नाम क्या था? अक्षय तृतीया। तो उसमें हम सब लोग क्या चाहते थे कि मेरी उम्र अक्षय रहे, मेरी जवानी अक्षय रहे, मेरे जो बाल हैं वो अक्षय रहे। हम सब लोग ऐसा सोच रहे थे, लेकिन क्या इस जगत में अक्षय रहता है? ये सब नहीं रहता। तो हमें ऐसे जगत जाना है जहां पर सब कुछ अक्षय है, वो जगत भी अक्षय है, सब कुछ अक्षय है, वो है भगवान श्री कृष्ण का धाम। तो वहां पर जो जीव रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं अक्षर जीव, उनको बोलते हैं अच्युत जीव। क्लियर हो गया आप सबको? तो दो तरह, आज के बाद अगर आपसे कोई भी प्रश्न पूछे आत्मा कितने की तरह की है, जीव कितने तरह के हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? बोलो, एक या दो? दो तरह के। कौन कौन से दो तरीके हैं? च्युत और अच्युत। च्युत और अच्युत। अब क्लियर हो गया ना? किसी को डाउट है तो पूछ लो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जल्दी से, एनी डाउट प्लीज आस्क। पूरा करना है, थोड़ा ध्यान से आप श्रवण करेंगे तो अच्छे से हो पाएगा। यस, कोई डाउट है? नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो इस श्लोक में ना आप मुख्य रूप से जो इंपॉर्टेंट संस्कृत शब्द है उसको लिख लीजिए। शर च अक्षर एव च, शर च अक्षर एव च। शर च अक्षर एव च। ठीक है, इसका हेडिंग हो जाएगा, इस श्लोक का हेडिंग हो जाएगा दो प्रकार के जीव। दो प्रकार के जीव। दो प्रकार के जीव। ठीक है। नेक्स्ट, तात्पर्य। सभी लोग देखिए तात्पर्य में, सबका ध्यान तात्पर्य की तरफ। तात्पर्य, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने वेद व्यास या व्यासदेव अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया। भगवान बोल रहे हैं पिछले श्लोक में कि मैंने वेदों का संकलन किया। किस रूप में किया था भगवान ने वेदों का संकलन? शांत उन्नीथान माता जी, और कोई नहीं बोलेंगे। यस, शांत उन्नीथान माता जी बोलिए। माता जी, शांत उन्नीथान माता जी, भगवान ने वेदों का संकलन किस रूप में किया? कहां पर बताया कि मैंने वेदों का संकलन किया है? वेदांत सूत्रों के। कहां पर बताया भगवान ने मैंने संकलन किया? पिछले श्लोक में। यस, भगवान पिछले श्लोक में बताए थे मैं वेदों का संकलन करता हूं। और अब हम समझ रहे थे कि भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है, वो किस रूप में वेदों का संकलन किए थे? क्या रूप लेके आए थे? व्यासदेव का। व्यासदेव का। व्यासदेव के रूप में आकर के उन्होंने वेदों का संकलन किया। अब उत्तर दीजिए, अगला उत्तर। कौन सी नदी के किनारे बैठ के संकलन किया? सरस्वती नदी के किनारे। क्या बात है। कौन सा गांव था वो? अभी आजकल बद्रिकाश्रम। माना गांव में कहां पर? व्यास गुफा में। वेद व्यास जी वहां बैठते थे और गणेश जी पास में बैठते थे, और वो वेद व्यास जी बोलते थे और गणेश जी लिखते थे, खास करके महाभारत। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। भगवान ने अपने व्यासदेव अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया, ये हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट, भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु का सार संक्षेप में संक्षेप दिया है। उनका कहना है कि जीव उनकी संख्या, जिनकी संख्या अनंत है, दो श्रेणियों में विभाजित किए जाते हैं, च्युत तथा अच्युत, अक्षर तथा अक्षर। अब देखिए, बहुत ही बढ़िया बात लिखी हुई है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी पूछ लेना, ये आपका अधिकार है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु का सार संक्षेप में दिया है।
क्या है सार? वेदांत सूत्र का सार क्या है? बोलो, सारे वेदों का सार क्या है? भगवान को भगवान श्री कृष्ण को जानना, ये सारे वेदों का सार है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु का सार संक्षेप दिया है। उनका कहना है, किनका? भगवान का, कि जीव जिनकी संख्या अनंत है 2 श्रेणियों में विभाजित किए जाते हैं। जीव कितने हैं टोटल? भाविका माता जी कोशिश करो, जीव कितने हैं टोटल नंबर? जीव 2। टोटल प्रकार नहीं पूछ रहा, टोटल जीव कितने हैं? पूछा है उनको बताने दो ना माता जी, जिनसे पूछा उनको बताने दो। जीव कितने? टोटल जीव कितने? टोटल आत्मा कितनी है? 2 प्रकार के नहीं होते। टोटल आत्माएं पूछ रहा हूँ, प्रकार नहीं पूछ रहा हूँ। टोटल कितनी आत्मा है? 2 ही आत्मा है? 3 है। 3 आत्मा है। जितने असंख्य है, असंख्य। हाँ, आत्माएं कितनी है? असंख्य है। जितने जीव है, पशु पक्षी पेड़ पौधे चींटी मकोड़ा हाथी घोड़ा जो कुछ है, मनुष्य इतने तरह के, तो उन सबके हृदय में क्या है? आत्मा है। तो कितनी आत्मा हुई? 1 2 या 3? अनंत आत्मा है। ठीक है, तो अनंत आत्मा है। प्रभु जी मतलब 80 लाख योनिया ऐसा बोल सकते हैं ना, नंबर में बोलना है तो? योनिया अलग चीज है और टोटल नंबर ऑफ आत्मा अलग चीज है। 84 लाख योनिया बोल सकते हैं आप, पर जीव कितने हैं? असीमित जीव है, असंख्य जीव है। उन सारे जीवों को अगर आपको एक कैटेगरी में डालना तो कितनी कैटेगरी में डाल सकते हो? 84 लाख कैटेगरी में। रिंगन माता समझ में आया? हाँ प्रभु जी। भी आपसे अगर पूछा जाए, मान लीजिए कितने मोबाइल है दुनिया में, शायद कैलकुलेट कर ले हम, पर ऐसे अनुमान लगाने के लिए बोल रहे, कितने मोबाइल है दुनिया में? बोले असंख्य। लेकिन ये कितने वैरायटी के मोबाइल हैं? तो आप क्या कह सकते हो? मे बी 500 वैरायटी के होंगे। एक मोटरोला का, एक सैमसंग का, एक आपका आईफोन, एक आपका कुछ ब्लैकबेरी, एक आपका कुछ नोकिया, एक आपका ये, और उन सब में भी अलग अलग मॉडल। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम बोले 500-700 मॉडल होंगे। इतने में कितने मोबाइल की कैटेगरी हो गई? जितने भी धरती पर मोबाइल है उनकी सबकी कैटेगरी में। तो जितने भी जीव हैं उनको कितने भागों में बांटा जा सकता है? 84 लाख भागों में बांटा। कितने जीव कितने हैं? फिर से उत्तर दो, जीव कितने हैं? असंख्य। असंख्य। वेरी नाइस, क्या बात। तो जीव है असंख्य। तो यहाँ लिखा हुआ है, आप देख के भी बोल सकते थे। वो स्टाइल याद आ गया आपका, कौन सा था? चलो ये सब याद नहीं करना है। उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है 2 श्रेणियों में विभाजित किए जाते हैं। जीव कितने हैं? बोलो असंख्य। कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। कौन कौन सी? च्युत और अच्युत। जल्दी से इशारा करो सभी लोग। क्षर तथा अक्षर, क्षर तथा अक्षर। ठीक है, 2 भाग हो गए। जीव भगवान की सनातन पृथकीकृत अंश विभिन्नांश हैं। ये बात कहां पर लिखी थी कि हम सब लोग भगवान के अंश हैं? ये बात भगवान ने कहां पर बोली है? जो रेगुलर उत्तर देते हैं उनको थोड़ा सा धीरज रखिए, नए डिवोटिस को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। तो हम बात कर रहे थे 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताया गया है, क्या बोला गया है? मम एवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान कह रहे हैं कि जीव जो है वो मेरे शाश्वत सनातन अंश हैं। कौन? सारे के सारे जीव सब भगवान के अंश हैं। और भगवान ने कौन से अध्याय में, कौन से श्लोक में बताया है कि सभी जीवों का, सभी योनियों का बीज प्रदाता पिता मैं हूं, बीज देने वाला पिता मैं हूं। बोलो हाँ, अब बोलो जल्दी बोलो, अब तो नहीं बोल रहे ना। 15.4 में
यस, 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में बोला गया है। क्या बोला गया है? भगवान क्या बोल रहे हैं? क्या श्लोक है? बहुत सुंदर श्लोक है। तत् क्षेत्रम यज्ञ याति सर्वयोनिषु कौन्तेय कहाँ चल रहे सुमन माता जी? हाँ प्रभु जी। तो जयपुर से आगे बढ़ो, थोड़ा वृंदावन की तरफ आगे बढ़ो। अभी तक जयपुर में अटके पड़े हो। नहीं प्रभु जी, अभी तो जोधपुर में अटकी हुई हूँ। तो मैं पूछ रहा हूँ, श्लोक कौन सा और बोल रहे हो? नहीं प्रभु जी, वो गलत खुल गया था। सर्वयोनिषु कौन्तेय। सर्वयोनिषु कौन्तेय। सभी लोग श्लोक खोलेंगे प्लीज। 14वें अध्याय का 4था श्लोक। 14वें अध्याय का 4था श्लोक। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवान्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बस ठीक है। आई ऑल को मत भेजना। हरे कृष्णा। सॉरी, तो हम बात कर रहे थे कि ये जो श्लोक कहाँ पर मैसेज किया गया है, श्लोक कहाँ पर मेंशन किया गया है? 14.4 में। सर्वयोनिषु कौन्तेय। देख पा रहे होंगे अगर आपने किताब में, सर्वयोनिषु कौन्तेय, जितनी भी योनियां हैं अर्जुन, मूर्ति संभवंती, मेरे से ये जन्म लेती, मेरे से ये प्रकट होती हैं। तासामहम महद योनि। तासामहम क्या लिखा है? तासामहम तासा ब्रह्म महद्यो निरहम। तासा ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदः पिता। मैं बीज देने वाला पिता हूँ भगवान के सभी योनियों में। ठीक है, 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में बोला गया। भगवान वापस पढ़िए यहां से, हमारे आज के श्लोक में आ जाइए। 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के। जीव भगवान के सनातन प्रकृतिकृत अंश विनाश है। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो वे जीव भूत कहलाते हैं। यहाँ पर शरह सर्वाणि भूतानि पद प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है जीव च्युत हैं। लेकिन जो जीव परमेश्वर के एकत्व स्थापित कर लेते हैं, जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं, वे अच्युत कहलाते हैं। तो यहाँ पर च्युत जीव और अच्युत जीव की परिभाषा दी गई है। किसी को समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा, ठीक है। प्रभु जी, ये एकत्व परमेश्वर के साथ एकत्व में रहते हैं, मतलब ठीक है, तो मैं वापस बोल रहा हूँ, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। पैराग्राफ का ये जो लाइनें हैं वापस पढ़ रहा हूँ, सभी लोग ध्यान दीजिए। किताब के अंदर जो हम बात कर रहे हैं उसमें ध्यान दीजिए। जीव भगवान के सनातन पृथकीकृत अंश विभिन्नांश हैं। हम सब लोग भगवान के अंश हैं। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो वे जीव भूत कहलाते हैं। अर्थात हम भगवान के अंश हैं। भगवान के अंश हुए तो हम क्या हो गए? बोलो, अगर हम भगवान के अंश हैं तो क्या हुए? सनातन विभिन्नांश हुए। और क्या बोल सकते हैं? सच्चिद आनंद। सच्चिदानंद। हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हमारे अंदर भी कौन सी शक्ति है? सच्चिदानंद की शक्ति है। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जीव भगवान के समान प्रकृतिकृत अंश विभिन्नांश हैं। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो वे जीव भूत कहलाते हैं। यहाँ पर स्पष्ट सर्वाणि भूतानि पद प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है जीव अच्युत हैं। समझ में आया? अभी का मतलब समझ में नहीं आया तो पूछिएगा, कुछ भी आपको कोई लाइन। प्रभु जी, जीव च्युत है। जीव च्युत है प्रभु जी। या जीव क्या है? पृथक अंश है ना, उसका मतलब नहीं मालूम पड़ता है। यस, प्रकृतिकृत अंश का अर्थ है, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे विभिन्न अंश। तो हम एक उदाहरण से समझते हैं। आपका बेटा आपका क्या है? बोलो। अंश है प्रभु जी। अंश है। लेकिन आपके बेटे के बेटे का बेटा वो क्या है? आपका
विभिन्नांश हो गया, अंश है, विभिन्नांश अंश है लेकिन दूर का अंश है। दूर का एक हो गया स्वांश और एक हो गया विभिन्नांश। विभिन्नांश। तो भगवान श्री कृष्ण और उनके जितने भी अवतार हैं वो तो क्या कहलाते हैं? स्वांश। और जितने भी जीव तत्व हैं हमारे ब्रह्मा जी से लेकर उसके एक चीटी से चीटी से चीटी से चीटी, वो सब लोग क्या कहलाते हैं? विभिन्नांश। तो प्रकथीकृत अंश का मतलब है अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग भागों में, पृथक तोड़ा हुआ, भागा हुआ अंश। ठीक है, और कोई? प्रभु जो दिया था, लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्र स्थापित कर लेते हैं, उसका मतलब है अपनी चेतना को भगवान में लगा लेते हैं। यहाँ एकत्व से मतलब ये मत समझना, एकत्व मतलब मिल गए। एकत्व से क्या मतलब है? हम अगर कृष्णा कॉन्शियस हो जाते हैं, अगर हम डिवोटी बन जाते हैं, तो हम क्या कहलाते हैं? बोलो पूनम गर्ग माता जी, बोलो तो हम क्या कहलाएंगे? एकत्व भगवान से कर लिया हमने। क्यों प्रभु? कौन से जीव कहलाएंगे? अच्युत। तब प्रभु अच्युत कहलाएंगे। सिंपल है माते, भक्त कहलाएंगे प्रभु, अच्युत कहलाएंगे हम। ठीक है प्रभु, हमने कोई तो बोला अच्युत। हाँ, अभी बोला है माता जी, आप गलत बोले नहीं सकते। पहले समझे नहीं थे प्रभु, सॉरी। मेरी गलती है। ठीक है, तो एक है च्युत और एक है अच्युत। तो बताया जा रहा है, देखो इतना टाइम क्यों लग रहा है एक ही चीज में? आप फोकस करो, थोड़ा सा अच्छे से समझ लो। 2 लाइनों में फंसे हुए हैं। जीव भगवान के सनातन पृथकीकृत अंश, विभिन्नांश हैं, अर्थात भगवान के अंश के अंश हैं हम लोग, जीव लोग। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है, जब हम आत्मा, हम कौन सी आत्मा है? सच्चिदानंद आत्मा है, हम भगवान के अंश है। जब हमारा संसर्ग, हम भौतिक जगत के संपर्क में आते हैं, तो हम क्या कहलाते हैं? जीव भूत कहलाते हैं। समझ में आ गया? हम लोग क्या कहलाते हैं? जीव कहलाते हैं। जब हम शरीर धारण करते हैं, भौतिक शरीर धारण करते हैं, तो हमारे को क्या कहा जाएगा? बद्ध जीव। बद्ध जीव। वेरी नाइस, जीव। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अच्युत को मुक्त जीव भी बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना। और च्युत को बद्ध जीव। यस सर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पर शरह सर्वाणि भूतानि पद प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि जीव च्युत हैं। जीव क्या है? च्युत हैं। हम सब लोग जीव क्या है? बोलो, च्युत हैं। मात्र एक ही अच्युत है, वो कौन है? बड़ा से बड़ा अच्युत कौन है? एक ही है, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण। लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं, वे अच्युत कहलाते हैं। जो भगवान के धाम चले जाते हैं, जो भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं, उनको क्या कहा जाएगा? अच्युत कहा जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि यह है कि दोनों में भिन्नता श्रेष्ठ है। भिन्नता नहीं है, भिन्नता नहीं। ठीक है, हाँ, अब वापस से समझिए, सभी लोगों का अटेंशन इधर है। तो हमने सबसे पहले क्या समझा? 2 प्रकार के जीव, एक कौन से? च्युत, दूसरे कौन से? अच्युत। उसी का दूसरा नाम क्या है? दीपा गुप्ता माता जी, उसी का दूसरा नाम क्या है? च्युत और अच्युत का? क्षर और अक्षर। वेरी नाइस। अब आगे देख लो। लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं, अच्युत कहलाते हैं। एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि अपनी निजी सत्ता नहीं है, अर्थात कि मैं कुछ हूं ही नहीं, बस मैं भगवान में जाके मिल गया, सब कुछ समाप्त हो गया। इसको क्या बोलते हैं? मायावाद, निर्विशेषवाद, शून्यवाद। उसी के अलग अलग ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो फिर प्रभु जी जो है
सॉरी, लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वे अच्युत कहलाते हैं। नेक्स्ट, एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि यह है कि दोनों में भिन्नता नहीं है। जब वे सृजन के प्रयोजन की मानते हैं, जब वे सृजन के प्रयोजन को मानते हैं, वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। कोशिश करो सभी लोग सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। प्रभु, सृष्टि होने का कारण, तो सृजन का जो प्रयोजन है उसका क्या कारण है, उसको ये लोग समझते हैं जिनकी भागवत हो रखी है। निसंदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन जैसा कि विधान सूत्र में कहा गया है, भगवान समस्त उद्भव के स्रोत हैं। अतएव यहाँ पर इस विचारधारा की व्याख्या की गई है। पढ़ पाए आप? अनिता माता समझ में आया? कुसुम सरोवर माता जी, और कोई? बस फिर एक ही पैराग्राफ बचा, हम पूरा कर लेंगे। पहले आप में से किसी को समझ में नहीं आया तो पूछिए। लास्ट वाला लाइन समझा दीजिए माता जी। लास्ट वाला लाइन है ना, ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ आपको, सभी लोग ध्यान दीजिए, फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? देखिए, कहा जा रहा है, कहा जा रहा है, लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वे अच्युत कहलाते हैं। एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है। हम हमेशा रहेंगे, हम पहले थे, हम अभी हैं और आगे भी रहेंगे। भगवान ने कहां पर कहा है? दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में। ठीक है, नेक्स्ट। बल्कि यह है कि दोनों में भिन्नता नहीं है। क्वालिटेटिवली हम लोग समान हैं और क्वांटिटेटिवली हम डिफरेंट हैं। ठीक है, वे सब सृजन के प्रयोजनों को मानते हैं। निसंदेह आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है। भौतिक जगत में क्या होता है? भाविका माता जी, भौतिक जगत में क्या होता रहता है? सृजन होता है, भौतिक जगत सृजन होता रहता है और संहार होता रहता है। तो सभी लोग याद रखना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देयर इज नो क्रिएशन, देयर इज नो सृजन। तो सृजन होना अर्थात उसके बाद में फिर प्रलय होना और उसके बीच में जो मेंटेनेंस का टाइम है वो सब किसमें होता है? मात्र भौतिक जगत में। आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। निसंदेह आध्यात्मिक पद में सृजन जैसी आध्यात्मिक पद में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन क्योंकि आध्यात्मिक जगत में प्रभु जी, हाँ, निसंदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चूंकि जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, भगवान समस्त उद्भवों के स्रोत है। उद्भव मतलब क्या हो गए? सब कुछ भगवान से आया। सज्जन प्रभु जी, उद्भवों के भी सोर्स भगवान है। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि भाई आपके घर में जो पानी आता है नल में, उसका सोर्स क्या है? उसका कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण। हाँ, एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ। जल विभाग के द्वारा आता है, पीएचडी के द्वारा आता है। बोलो, बीएमसी के द्वारा आता है। जल विभाग की तरफ से एक टैंकर भर के आया वगैरह। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत सुंदर लाइन कही गई है, हाँ, कि वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। निसंदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है। इसको समझाए ना, सृजन के प्रयोजन क्या होता है? सृजन के प्रयोजन। देखिए, फिर से बोल रहा हूँ, फिर से देखिए। तो कहा जा रहा है प्रभु जी, ये बेसिकली पर्पस ऑफ मतलब क्रिएशन बता रहे हैं ना, जो कि भगवान को पाना, वापस अपने धाम जाना, उनके धाम। यस, ठीक है, वापस सभी लोग देखिए एक बार। वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। कौन मानते हैं? बोलो।
जो भगवान में एकत्व हो गए, भक्ति योग कर रहे हैं, जो कृष्ण भावनामृत में स्थित हो गए, वो किसको जानते हैं? वो जानते हैं कि सृजन का प्रयोजन क्या है, भगवान ने ये संसार क्यों बनाया है। बहुत लोग जानते हैं। मैंने 2 कारण बताए थे, संसार भगवान ने बनाया है, उसके 2 कारण क्या बताए थे? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? 2 कारण बताए थे, भगवान ने ये जगत क्यों बनाया, दिखाया मैंने। ये हरे कृष्णा प्रभु जी, जेल है ये रिफॉर्म करने के लिए लोगों को और वापस जाने के लिए। एक उत्तर तो ये हो गया। दूसरा उत्तर, हमने भगवान से अलग रह के एंजॉय करने की प्रभु जी, आत्मा की अपनी इच्छा थी ना प्रभु दिखाने की, दूर रह के खुश रहना चाहते थे। हाँ जी, एंजॉयमेंट की इच्छा को पूरा करने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये 2 कारण हैं। 2 कारण क्या क्या है? पहला कारण है कि जो जीव वो करना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, उसको ये भौतिक जगत में फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। और दूसरा कारण क्या है कि जो जीव वापस जाना चाहता है, उसके लिए यहाँ पर रिफॉर्मेशन की फैसिलिटी है। अर्थात यहाँ आकर के समझ जाए ये घर मेरा नहीं है, मेरा वास्तविक घर तो गोलोक वृंदावन है, आध्यात्मिक जगत है, मैं यहाँ पर टेम्परेरी हूँ, मुझे यहाँ से जाना है। अभी क्लास से पहले की कुछ बात है तो याद करता हूँ, प्लीज थोड़ा सा याद दिलाइएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं प्रसाद पा रहा था, क्लास से पहले एक फोन आया, रो रहे थे वो। प्रभु जी यश के लिए प्रार्थना कीजिए, यश के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी यश के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी यश के लिए प्रार्थना। क्या हो गया? प्रभु जी वो वेंटिलेटर पे प्रभु जी प्रार्थना कीजिए। लगभग 30 साल का लड़का वेंटिलेटर पे। भगवान, पहले हम सब लोग उसके लिए प्रार्थना करते हैं 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र। आप में से किसकी प्रार्थना भगवान सुनेंगे मालूम नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम। मन में ही भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उसकी रक्षा हो। उन्होंने वृंदावन मंदिर में सेवा कर रखी है, भगवान कृपा करें कि वो वापस उनको जीवन दान मिले और फिर वो भक्ति के मार्ग में भी आगे बढ़े। हरे कृष्ण। तो कहने का अर्थ है, मैंने आज तक ऐसा फोन कभी अटेंड नहीं किया था जिसमें रो रहे पिताजी, उसके पिताजी, प्रभु जी प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी प्रार्थना कीजिए भगवान से। ये जगत ही ऐसा है, ये भौतिक जगत है, यहाँ पर परमानेंट कुछ भी नहीं है, यहाँ सब कुछ टेम्परेरी है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर सृजन और प्रलय होता ही रहेगा, सृजन और प्रलय होता ही रहेगा। सृजन होगा मतलब पैदा होंगे मरेंगे, पैदा होंगे मरेंगे, पैदा होंगे मरेंगे, चलता ही रहेगा। हमारा जन्म होगा मृत्यु होगी, जन्म होगा मृत्यु होगी। तो हमें क्या करना है? एक प्रश्न चिन्ह लगाना है, क्यों पैदा हुआ, क्यों धरती पर आया, मुझे ऐसा शरीर क्यों मिला, मुझे जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना है कि नहीं फंसना है, ये प्रश्न पूछना है। तो हमें मालूम पड़ेगा सृजन का प्रयोजन, कारण, क्यों सृजन किया, ये हमारे लिए हो गया। ठीक है, हमारे लिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछना है, भगवान ने मुझे बनाया, उसका कारण पहले ढूंढूंगा। उसके बाद दूसरा कारण, भगवान ने ये संसार क्यों बनाया, उसका क्या कारण है, तो दूसरा कारण वो ढूंढूंगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। कौन मानते हैं? जो भगवान के भक्त हैं। निसंदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है। आध्यात्मिक जगत में क्रिएशन नहीं होता है। जितना भी सृष्टि या प्रलय होता है, कहाँ पर होता है बोलो? जितना भी सृष्टि या प्रलय होता है कहाँ पर होता है? भौतिक जगत में। पूरी तरह से आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। निसंदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसे कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चूंकि जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, भगवान समस्त उद्भवों के स्रोत हैं। भगवान समस्त उद्भवों के स्रोत हैं। उद्भव मतलब क्या हो गया बोलो? भगवान समस्त उद्भवों के स्रोत हैं। बोलो। कारणों के कारण है भगवान, कारणों के कारण हैं
वंदना माता जी का स्वागत है, बहुत महीनों के बाद, सालों के बाद। तो हम क्या कह रहे थे, भगवान स्त्रोतों के क्या है, स्त्रोत है। इसको इस तरह से समझिए, स्त्रोतों के भी स्त्रोत है। जैसे मैं आपको कहूं, जितनी भी मदर डेयरीज है या सरस डेयरी है, आपके जो गुजरात वगैरह में जो डेयरी होती है, जयपुर में जो डेयरी होती है, कर्नाटका वगैरह में जो डेयरी होती है, मुंबई में डेयरी होती है, वो स्त्रोत है। किसका स्त्रोत है, इसका स्त्रोत दूध का स्त्रोत है। ये डेयरी से आपको दूध मिलता है। पर एक बात बताओ, इन डेयरियों को दूध कहां से आता है? तो इनके बड़े बड़े डेयरी प्लांट लगे हुए हैं। एक डेयरी प्लांट से इतने सारे जो डेयरी बूथ है, वहां पर दूध मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है, स्त्रोतों के भी स्त्रोत है। अगर देवी देवता स्त्रोत है तो भगवान उनके भी स्त्रोत है। समझ में आ रहा है? स्त्रोत का स्त्रोत क्लियर है ना? सोर्स ऑफ एवरीथिंग, सोर्स ऑफ ऑल सोर्सेस। ठीक है। निसंदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चूंकि जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, भगवान समस्त उद्भवों के स्रोत हैं, अतएव यहाँ पर इस विचारधारा की व्याख्या की गई है। किस विचारधारा की? कि दो प्रकार के जीव होते हैं। कौन कौन से? एक क्षर और एक अक्षर। ये तो क्लियर हो गया, तो बैठ गया दिमाग में। एक तो चर और अचर, चर और अचर, क्षर और अक्षर प्रभु जी। क्षर और चर और अचर का अर्थ अलग होता है। चर मतलब एक जगह चलने वाले, अचर का मतलब एक जगह स्थित रहने वाले। तो यहाँ पर क्या मतलब है? क्षर और अक्षर, च्युत और अच्युत। ठीक है। नेक्स्ट, अब लास्ट पैराग्राफ देख लीजिए सभी भक्त लोग। कुछ भी नहीं समझ में आया, पूछना है आप सबको, वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान श्री कृष्ण के कथानुसार जीवों की दो श्रेणियां हैं। वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं, अतएव इसमें संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। किस बात में? भगवान की बात में संदेह करने का कोई प्रश्न नहीं उठता कि डाउट करें। दो प्रकार के जीव होते हैं। किसके अनुसार? भगवान श्री कृष्ण के अनुसार, और वेदों में भी इसका प्रमाण मिलता है, वेदों में भी बताया गया है। इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा 5 इंद्रियों के शरीर युक्त, मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं, जो परिवर्तनशील है। इस संसार में जितने भी जीव हैं वो कौन से हो गए? बोलो। परिवर्तनशील। बोलो। च्युत है प्रभु जी। ठीक है, एक बार लिख लो, मैं लिखवा लेता हूँ। संसार में, आगे लिखिए डैश, संसार में जीव, संसार में जीव, आगे डैश कर दीजिए। संसार में जीव, आगे डैश। संसार में जीव के आगे डैश कर दिया। लिखिए क्षर, जो क्षर है, क्षर, क्षर कौमा च्युत कौमा अशाश्वत कौमा परिवर्तनशील होते हैं। होते हैं। दूसरी लाइन लिखिए। आध्यात्मिक जगत में जीव, इन सब का अपोजिट कर दीजिए। भाविका माता जी कीजिए, इन सब का अपोजिट कीजिए। ऊपर जो लिखा उन सब का अपोजिट कीजिए। आध्यात्मिक जगत में जीव अक्षर, अच्युत, शाश्वत, अपरिवर्तनशील होते हैं। क्या बात है। आप तो बहुत अच्छे डिवोटी बनेंगे, बहुत कम समय में अच्छे सीख लिए। हरि बोल। सबको समझ में आ गया? अब एक शब्द का गलत अर्थ मत समझ लेना। एक शब्द मैंने लिखवाया है अशाश्वत। जीव तो हमेशा शाश्वत होते हैं,
लेकिन जो ये भौतिक जगत में जीवों को जो शरीर मिला है, जो कुछ मिला है, वो क्या है? अशाश्वत है। यहाँ पर अशाश्वत का अर्थ समझ में आ गया ना? कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत हो जाना। सारे के सारे जीव तो शाश्वत ही होते हैं, लेकिन कंपैरिजन कर रहे हैं उनकी भौतिक जगत में जीव है वो कैसे हैं? परिवर्तनशील हैं, अर्थात उनका शरीर जो मिलता है वो बदलता रहता है। तो ऐसे जीव है भौतिक जगत में। क्या भौतिक जगत में भी अक्षर जीव है? कोई बोल सकता है, आप में से उत्तर दे सकता है? क्या भौतिक जगत में भी अक्षर जीव है? हाँ प्रभु जी। जी प्रभु जी। जीव कौन तो है? अक्षर ही है, आत्मा तो अक्षर ही है प्रभु। शरीर शरीर क्षय होना प्रभु जी जीवन हो गए श्रील प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद डिवोटीज, श्रील प्रभुपाद जी जैसे परम आचार्य गण, परम वैष्णव गण, वो क्या है? अक्षर है। और एक और शब्द लिख लीजिए, वो दोनों लाइनों में एक एक और शब्द ऐड कीजिए। भौतिक जगत वाले में लिखिए बद्ध जीव। भौतिक जगत में जो पहली वाली लाइन थी उसमें बद्ध जीव, और नीचे वाले में क्या आ जाएगा? बोलो। आध्यात्मिक जगत में कैसे जीव होते हैं? मुक्त जीव। मुक्त जीव। वेरी नाइस। भौतिक जगत में बद्ध जीव, आध्यात्मिक जगत में मुक्त जीव। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, आगे बढ़े। किसी को कुछ पूछना है? नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है जब तक जीव बद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहता है। जब तक इस भौतिक जगत में रहेंगे तुम्हारा शरीर कैसा होगा? शाश्वत होगा क्या? शाश्वत होगा? नहीं प्रभु। शरीर बदलता रहेगा। आप में से कितने लोग हैं जिनका शरीर पिछले 20 साल से बदला नहीं है? कितने लोग हैं जिनका शरीर पिछले 20 साल से बदला नहीं है? बाबू जी 20 साल पहले भी मैं वही थी, अभी भी मैं वही हूं, आप कह रहे हो बदला। हर किसी का शरीर बदल चुका है। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पहले बचपन में छोटा शरीर होता है, फिर थोड़ा बड़ा शरीर होता है, फिर थोड़ा बड़ा शरीर, फिर थोड़ा बड़ा शरीर, अब ऐसा शरीर है। उसके बाद फिर थोड़ा शरीर बड़ा हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, और बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा। तो शरीर तो हम बदलते ही रहते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि जब तक जीव बद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहता है। चूंकि पदार्थ बदलता रहता है इसलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं। बदलता क्या है? बोलो, बदलता क्या है? पदार्थ, शरीर प्रभु जी। शरीर बदलते हैं। बदलता क्या है? शरीर है। पर दिखता क्या है? कौन बदल रहा है? जीव बदलता है। जीव दिखता है कि जीव बदल गया। जीव तो कभी बदलता है ही नहीं। जीव ने जो शरीर धारण किया वो बदलता रहता है। यस और नो? बोलो। यस प्रभु जी। यस। तो ये एग्जांपल देखिए, और आपके भगवत गीता में फोटो खोलिए, ये वाली फोटो खोलना। तो इस आपके सब में है तो मालूम नहीं किस किस में है, किस किस में नहीं है। होने तो चाहिए। यस, ये फोटो सब में वाली। मिल गया सबको ये वाली फोटो अपनी अपनी भगवत गीता में? तो इसमें देखिए क्या बदल रहा है और क्या नहीं बदल रहा है। कौन बताएगा? दीपा गुप्ता माता जी, इस फोटो में क्या बदल रहा है और क्या नहीं बदल रहा है? यस, बोलिए दीपा माता जी। शरीर बदल रहा है प्रभु जी, बचपन से बड़े हो रहे हैं। तो क्या बदल रहा है और क्या नहीं बदल रहा है ये पूछ रहा हूँ। शरीर बदल रहा, आत्मा नहीं बदल रही है। शरीर आत्मा कैसी है? आत्मा सेम वैसी ही आत्मा है। शरीर बदलता रहता है लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती। तो आत्मा शाश्वत है। इसलिए कहा जा रहा है कि लेकिन जब तक जीव बद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग में बदलता रहता है। क्योंकि पदार्थ बदलता रहता है इसलिए जीव बदलते प्रतीत होते, दिखते हैं कि जीव बदल रहे, लेकिन जीव कभी बदलते नहीं है। नेक्स्ट। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर
पदार्थ से नहीं बना होता, अतएव उसमें परिवर्तन नहीं होता। आध्यात्मिक जगत में शरीर किसका बना हुआ है? बोलो बोलो बोलो। सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का, आध्यात्मिकता का बना हुआ है शरीर में, इसलिए वहां पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता शरीर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट। भौतिक जगत में जीव 6 परिवर्तनों से गुजरता है: जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय तथा विनाश। हर किसी जीव के साथ में ये 6 परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से 6 परिवर्तन है लतिका माता जी? हर किसी जीव में 6 परिवर्तन होते हैं। यस, लतिका माता जी। बोलिए माता जी। यस, सुभाग माता जी जल्दी बताओ। जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय और विनाश। यस, कहाँ ध्यान था लतिका माता जी? सुनाई नहीं दे रहा, आप जो कुछ कह रहे सुनाई नहीं दे रहा। तो कहा जा रहा है कि हर जीव में 6 प्रकार के परिवर्तन होना है। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछना। कोई भी क्या होगा? सबसे पहले जीव पैदा होगा, फिर क्या होगा? बड़ा होगा, फिर क्या होगा? थोड़े टाइम एक जैसा रहेगा, फिर क्या होगा? वो मतलब और जीवों को जन्म देगा। उसके बाद क्या होगा? वो थोड़ा धीरे धीरे बूढ़ा होता जाएगा और एक दिन क्या हो जाएगा? मर जाएगा। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके शरीर में ये 6 परिवर्तन नहीं होते हैं। हर किसी के शरीर में ये 6 परिवर्तन होने ही होने हैं। इसलिए पदार्थ में ये परिवर्तन होते हैं, ये भौतिक शरीर के परिवर्तन हैं। आत्मा में परिवर्तन होता है क्या? बोलो। पहले आत्मा छोटी थी, फिर बड़ी हो गई, फिर और बड़ी हो गई, और बड़ी हो गई, और बड़ी हो गई। नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता। वहां न जरा है, न जन्म और न मृत्यु। वे सब एकावस्था में रहते हैं। आध्यात्मिक जगत में क्या क्या नहीं है? वहां बाल सफेद नहीं होते हैं, वहां बीमारियां नहीं आती है, वहां पर हम जो है क्या कह सकते हैं, बूढ़े नहीं होते हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पर कि लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता। वहां न जरा है, न मृत्यु और न जन्म। वे सब एकावस्था में रहते हैं। शर सर्वाणि भूतानि, जो भी जीव आदि जीव ब्रह्मा से लेकर शूद्र चींटी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, वह अपना शरीर बदलता है। अतएव सब क्षर या च्युत हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एकावस्था में रहते हैं। लास्ट लाइन समझ में आई? हाँ प्रभु जी, आध्यात्मिक जगत में सब जीव सच्चिदानंद रूप में रहते हैं। हाँ, फिर से बोलता हूँ, देख लीजिए। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता। वहां न जरा, न जन्म, न मृत्यु। वे सब एकावस्था में रहते हैं, मतलब एक जैसे रहते हैं। शरीर उनका कैसा रहता है? एक जैसा, फिक्स्ड। और फिर कहा गया शर सर्वाणि भूतानि, जो भी जीव आदि जीव ब्रह्मा से लेकर शूद्र चींटी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, वो अपना शरीर बदलता है। इसका मतलब क्या हुआ? वह अपना शरीर बदलता है, इसका अर्थ क्या हुआ? वो च्युत है प्रभु जी, च्युत है। दुख प्राप्त होता है, फिर दूसरा शरीर धारण करता है, बॉडी में चेंजेस होते हैं। हाँ, और थोड़ा सा मैं वापस पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुना। सर्वाणि भूतानि, जो भी जीव आदि जीव ब्रह्मा। आदि जीव कौन है? भौतिक जगत में आदि जीव कौन है? ब्रह्मा। हो गए कोई भी जीव, ब्रह्मा से लेकर शूद्र चींटी तक, छोटी सी चींटी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है। भौतिक जगत में जो ये भौतिक भगवान की शक्ति है और वैभव है, माया है, धन संपत्ति है, उसके संपर्क में आता है। वह अपना शरीर बदलता है। अतएव वे सब शूद्र, जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। माता जी, तो वो अपना शरीर बदलता है
का मीनिंग हुआ ना, जन्म मृत्यु का चक्कर जन्म चलता मृत्यु रहता का है चक्कर उनका। चलता रहता है। तो भौतिक प्रकृति के संपर्क में रह गए, चाहे ब्रह्मा जी हो या छोटी सी चींटी हो, सबको जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है, शरीर बदलता है। अतएव ये सब क्षर या च्युत हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में मुक्त जीव सदा एकावस्था में रहते हैं। आध्यात्मिक जगत में सारे लिबरेटेड सोल है, भगवान के साथ जो है एक दिव्य संबंध में जुड़े हुए, और वो अपने स्थान से कभी नहीं गिरते, इसलिए उनको अच्युत कहते हैं। उनको जो है भगवान ने यहाँ पर शब्द दिया है अक्षर कहते हैं। ये भगवान के विशेष भक्त होते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एकावस्था में रहते हैं। एकावस्था से मतलब क्या, फिर से समझ लो, मिलते नहीं है कि हम भगवान में जाके मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। एकावस्था से मतलब क्या, बोलो पूनम माता जी। प्रभु एकत्व अलग और एकावस्था, एकावस्था मीन है कि वो एक ही अवस्था में रहते हैं, उनके शरीर में कोई चेंजेस नहीं होता है, मतलब अलग अलग जीव रहते हैं प्रभु जी, जो है एकत्व अलग वर्ड जी। तो यहाँ पर जो है एकावस्था मतलब ये प्रभु जी, उनमें ये 6 परिवर्तन यहाँ जो भौतिक जगत नहीं होते, किसी तरह का चेंजेस नहीं होते। जो जीव आदि जीव ब्रह्मा से लेकर शुद्र, आदि जीव ब्रह्मा से लेकर शूद्र चींटी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, वह अपना शरीर बदलता है। अतएव ये सब क्षर या अच्युत हैं, किंतु भौतिक जगत में वे मुक्त अच्युत नहीं, अच्युत है। क्षर या च्युत, अच्युत नहीं, च्युत। क्षर तथा क्षर या अच्युत है। इतना टाइम क्यों लगा लेते हैं? अतएव ये सब क्षर या च्युत है। भौतिक जगत में जितने भी जीव अपने स्थान से गिर जाते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एकावस्था में रहते हैं। आध्यात्मिक जगत में वो कभी प्रॉमिस से, कभी अपनी कॉन्शियसनेस से, अपनी चेतना से गिरते नहीं। तो आज हमने क्या समझा, सार रूप में फिर से बोल देता हूं। सार रूप में ये है कि 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक जो भौतिक जगत में रहते हैं और एक जो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। भौतिक जगत में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, च्युत बोलते हैं। जो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, अच्युत बोलते हैं। जो भौतिक जगत में रहते हैं वो अपने स्थान से, अपनी स्थिति से, अपनी चेतना से गिर जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो भी है वो कभी अपनी चेतना से नहीं गिरते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। अब आइए पहले माला कर लेते हैं, फिर बहुत सारे प्रश्न लेंगे आज। बहुत बहुत धन्यवाद। माला करेंगे पहले, फिर प्रश्न उत्तर। माला कौन करवाएंगे? फास्ट एंड रेस। माला कौन करवाएंगे? हाथ खड़ा करने को बोला प्रभु, आज बहुत दिन हो गया। सुशीला हेमकार माता जी कराइए, अच्छे से उच्चारण करके सबको दोहराइए। सभी लोग माला करेंगे, उसके बाद ही जाएंगे, कोई पहले नहीं जाएगा। माला करके जाना, और फिर हम जो है थोड़ा सा डिस्कशन भी कर लेंगे। शुरू। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए रीमा माता जी, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए।